एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया CUET। माई सेल्फ रोशनी गौतम। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आई हूँ आप सभी के लिए जो CUET UG 2025 टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रो इकॉनमी जो कि न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, नया सिलेबस है हम सभी के लिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट, अब बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप बिल्कुल आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन या ये जो कम टाइम है उसको कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इन सभी के लिए टाइम टेबल या मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप ऐसे अपने टैकल करते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आप अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो आप 100% स्कोर करेंगे। यस स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं माइक्रो इकॉनमी में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। यहीं पर पूरी माइक्रो इकॉनमी क्रैश कोर्स के जरिए अभिपीडिया CUET यूट्यूब चैनल पर कराया जा रहा है, जहां पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिया है। तो अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड पर इनफैक्ट डिटेल में कराया गया है स्टूडेंट, एक एक लेक्चर बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो वो जाके आप देख सकते हैं लाइव सेशन में। डेली आती हूँ मैं 11 बजे, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट आपके लिए लाया जा रहा है। तो चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आपको कैसे, पहले तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं आपको पढ़ना है, क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं से क्वेश्चन बनेगा और सभी ने नहीं किया होगा। अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका मार्क्स हाई मीन्स आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा, टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी। ओके, एट द सेम टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको 100% स्कोर करना है इकोनॉमिक्स डोमेन में। तो चलो देखते हैं, A to Z मैं आपको बताऊंगी एक एक चीज़ बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको माइक्रो एंड मैक्रो दोनों पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़नी है, पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। अगर हम माइक्रो की बात करें, क्योंकि अभी मैं माइक्रो कवर कर रही हूँ और इसी पर मैं आपको मैक्रो भी लेके आऊँगी। तो माइक्रो में देखिए स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन आपको देखना है, A to Z मैं आपको बताऊंगी, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, फॉर्म ऑफ मार्केट में कौन सा मार्केट या सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी है, ये भी देखेंगे। और फिर हम मैक्रो इकोनॉमी का भी मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगी। तो बताना कैसे क्या चाहिए, या आपको टॉपिक कोई समझना है, कोई चैप्टर समझना है, वो भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो बच्चे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वेरी फर्स्ट जो था, क्या लिखा हुआ था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमी। क्या पढ़ना है आपने, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो बहुत अच्छे से समझाया है। टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होती है वो भी कराया है। एट द सेम टाइम सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू, एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है आपने। फिर कंसेप्ट लाइक स्कार्सिटी आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरी बहुत डिटेल में कराया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और फिर PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको और नाम से कैसे जानते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ बताया है, वो भी जाके देखोगे। अगर आप खुद भी कर रहे हो तो सब आपने कवर करना है स्टूडेंट, सारा। तो दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट में आपने ये सारे टॉपिक बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ रहे हो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में आपने क्या करना है। यूटिलिटी में क्योंकि कार्डिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल आपका नहीं आ रहा है, अभी नोट कर लो, ऑर्डिनल नहीं करना है आपने, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्या क्या करना है, तो टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है इन केस ऑफ वन गुड और इन केस ऑफ टू गुड्स। और ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर दो, इनडिफरेंस कब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, ये नहीं है आपके। साफ साफ सिर्फ वन गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड टू गुड्स के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको पूछा गया है। ऑलराइट स्टूडेंट, ये चीज़ है, समझ आ रहा है आप सभी को, तो ये आपने करके जाना है। ऑलराइट,
चलो नेक्स्ट देखते हैं डिमांड। डिमांड में आपको इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड करके जाना है। डिटर्मिनेंट्स, कौन कौन से फैक्टर डिमांड को करता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व्स क्या होती हैं, मूवमेंट डिमांड और शिफ्ट डिमांड, ड्राइव डिमांड क्या होता है, आपके बहुत सारी रिलेटेड मीन्स जॉइंट डिमांड, सब्स्टिट्यूशन डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, ये सब कराया है, जाके देख सकते हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। मूवमेंट एंड शिफ्टिंग किस वजह से होता है ये भी आप करके जाओगे। फिर आता है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको परसेंटेज मेथड करना है। अच्छा, प्राइस इलास्टी ही पढ़ना है, आपको इनकम नहीं पढ़ना है और क्रॉस भी नहीं आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। सिर्फ प्राइस है, प्राइस में आपको 3 मेथड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 4 मेथड भी होता है अगर ऑप्शंस में आ जाए, है ना, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में ये सारे टॉपिक्स आपने कवर करना है। आ रहा है समझ, ये है। चलो अब देखते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में आपको क्या क्या कवर करना है। तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन भी कवर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कवर करा दिया है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है, रिटर्न टू स्केल जो कि लॉन्ग रन में होता है, ये आपने करना है। आपको कंसेप्ट ऑफ एमपी, कंसेप्ट ऑफ एपी, कंसेप्ट ऑफ टीपी और इसके फॉर्मूला एंड एट द सेम टाइम इसका कर्व्स, यस कर्व्स पता होना चाहिए, रिलेशनशिप्स पता होना चाहिए। ओके, रिलेशनशिप्स क्या है इन सब के बीच में। फिर आता है कॉस्ट, कॉस्ट टाइप ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट में आप देखो क्या क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारे आप करोगे, है ना, ये है। यहीं पर आप एक्सटर्नल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, संक कॉस्ट, एक्सटर्नल संक कॉस्ट भरोगे, इंटरनल कॉस्ट भरोगे। स्टूडेंट आप अपनी तैयारी मैक्सिमम करके जाओगे कि एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछा तो वहाँ पर ये नहीं कि आपको नहीं आता है ना, एक भी नंबर तो आपका मार्क्स डाउन, आपकी कॉलेज आपके हाथ से गया। उस चीज़ को सोचो एंड फिर तैयारी करो मैक्सिमम लेवल पर, ठीक है। तो सारे कॉस्ट आपको पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको सारे, जैसे कि कॉस्ट हो गया, टीसी हो गया, टीवीसी हो गया, टीएफसी हो गया, एसी हो गया, एवीसी हो गया, एएफसी हो गया, ओके, एमसी क्या होता है और इनके बीच में रिलेशंस क्या है। यस स्टूडेंट, रिलेशनशिप्स क्या है आपको पता होना चाहिए, राइट, ये है। फिर आता है सप्लाई। सप्लाई में डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है, जैसे हम डिमांड्स के पढ़ते हैं। फिर डिमांड शेड्यूल जैसे हमने पढ़ा वैसे सवाल शेड्यूल, सप्लाई कर्व्स। मूवमेंट एंड शिफ्टिंग किस वजह से होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सप्लाई कर्व के मूवमेंट में एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं सप्लाई कर्व के शिफ्टिंग में। फिर आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये भी आपने देखना है, जिसमें आपने परसेंटेज और ज्योमेट्रिक मेथड करना है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ये मैं आपको आगे कराऊंगी, जो कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आपको एमआर और एमसी पढ़ना है, मीन्स रेवेन्यू। जैसे कि हम प्रोडक्शन पढ़ते हैं वैसे हम कॉस्ट पढ़ते हैं, वैसे रेवेन्यू भी पढ़ते हैं। तो हम रेवेन्यू पर आ चुके हैं, ये स्टूडेंट लाइव क्लास में रेवेन्यू पर आ गए हैं और ये सब मैंने कवर किया है और बहुत डिटेल में किया है, तो आप जाके देखोगे। कल की क्लास में मैं आपको बताऊं तो रेवेन्यू मैं भी आपको करने वाली हूँ, फिर ये सारे भी आपको करूँगी। मार्केट में सारे मार्केट नहीं करना है, सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपको पता होना चाहिए। फिर आपको सारे मीन्स पहले आपको एमआर पता होना चाहिए, एमसी पता होना चाहिए, कॉस्ट पता होना चाहिए, रेवेन्यू पता होना चाहिए और ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो। टीआर ओके, टीसी आपको पता होना चाहिए, तो एक एमआर एमसी अप्रोच होता है, एक टीआर टीसी अप्रोच होता है। ओके, फीचर्स क्या है परफेक्ट कंपटीशन के, प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइंड होते हैं, किस वजह से होता है, डिमांड कर्व इसका क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइंड होते हैं, ये सारे आपने देखना है। ओके, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, तो मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस डिटर्मिनेंट्स इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन करना है आपने। फिर लास्ट जो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज एप्लीकेशन, जो आपने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करोगे, तो जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस सीलिंग पता होना चाहिए, प्राइस फ्लोर पता होना चाहिए, रैशनिंग क्या होता है और एट द सेम टाइम फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी क्या है, ये मैं आपको कराऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से मैं ये चैप्टर कवर करूंगी स्टूडेंट, राइट, ये है।
राइट तो ये था माइक्रो इकोनॉमी की डिटेल सिलेबस जो कि आपको पढ़ना है। इतना आप पढ़ लो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इतना ही मैक्सिमम है। लेकिन इससे आप कम, इससे एक भी टॉपिक अगर आप स्किप करके जा रहे हो तो सोच लेना आपके हाथ से कॉलेज जाएगा। ये चीज़ को सोचते हुए आपने तैयारी करना है, ध्यान रखना है आपने। आप बोलोगे मैम कैसे तैयारी करें, हम इकोनॉमिक्स में कैसे हम 100% स्कोर्स कर सकते हैं? तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो स्टूडेंट तो आप बिल्कुल ही प्रॉपर से आप अपना मैक्सिमाइज कर सकते हो। पहले तो हमने अंडरस्टैंड करना है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यस, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपने कर लिया है, सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पर अप्लाई कर पाओगे। रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है कि डिमांड और प्राइस में रिलेशन क्या होता है, सप्लाई और प्राइस में कैसे कर्व क्यों होती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है, कोई कर्व डाउनवर्ड क्यों है, ये सारे कंसेप्ट टिप्स पे पता होने चाहिए स्टूडेंट। आप डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हो, डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फॉर्मूला जो भी होता है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला हो गया, तो फॉर्मूला होगा तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो आराम से आप कर लोगे। कंसेप्ट को रिवाइज करो और फॉर्मूला को भी रिवाइज करो रेगुलरली। एट द सेम टाइम मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगी जहाँ पर है, ओके, जहाँ पर आपको फॉर्मूला, एक जगह कर्व्स और एक जगह आपको सारे कंसेप्ट भी करा दूंगी एक तरफ एक वीडियो में। तो आप मुझे बताना, आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि एक जगह जैसे हमारे मार्जिनल में जो भी रेवेन्यू है, कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, यूटिलिटी, उसके हो गया है ना ये सारे, और कर्व्स भी कि जैसे कि कॉस्ट में तो आपको पता होना चाहिए क्यों यू शेप है, क्या एस इन्वर्ट्स एस शेप है, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट, ये सारे हैं। तो ये सब एक लेक्चर में मैं लेके आऊँगी। अच्छा, नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो स्टूडेंट, ये चीज़ है, राइट, नोट्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब स्टडी टूल्स आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मैम पूछते हैं मैम कौन सा बुक्स आपको रेफ़र करें। एक तो हमारे नोट्स आप रेफ़र कर सकते हो और NCERT। यस स्टूडेंट, आपका भगवान है 11th का जो इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये आपको ये कवर, ये आप फॉलो करो, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक चीज़, इससे बाहर एनटीए नहीं पूछेगा, याद रखिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको ये सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है। सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक आपने लगा लिया है, नहीं लगाया है तो डिटेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाया गया आप सभी के लिए, ओके, ये है। फिर यहीं पर फ्लैश कार्ड, जैसे कि मान लो कि फ्लैश कार्ड मतलब कि एक एक आपने पेज बना लिया, पेज बनाया फ्लैश कार्ड की तरफ, और इसमें फॉर्मूला, ग्राफ्स, ओके, या जो कंसेप्ट भूलने वाली चीज़ है कि लॉ ऑफ वेरिएबल किसकी वजह से होता है, भूलने वाली चीज़ है, उसको फ्लैश कार्ड में लिख लिया। फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला, कंसेप्ट्स या जो कर्व्स होते हैं उसको फ्लैश कार्ड में बना लिया। फिर MCQs वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो अगर आपकी तैयारी है, जो जो चैप्टर कर रहे हो उसके मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। कंबाइंड मॉक टेस्ट लगाओ स्टूडेंट, जो कि आपको हमारे वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, जैसे चैप्टर कर रहे हो या आपकी तैयारी है करना स्टार्ट कर दो, टाइम बना लो, और बिल्कुल भी वैसी ही मॉक टेस्ट दे रहे हो जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो। आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका मॉक टेस्ट उस टाइम पीरियड में नहीं कि एक क्वेश्चन कर लिया इधर उधर जा रहे, नो, बिल्कुल शांत से अच्छे से बैठ के मॉक टेस्ट लगाओ, तभी आपको पता चलेगा। और अगर आपको अच्छे नहीं आ रहे या कोई एरिया वीक है तो उस एरिया पर रिवाइज करो, है ना, तो इससे आप 100%, क्योंकि ये आपके पास लास्ट चांस है, इसमें अगर नंबर गए तो आपका कॉलेज गया और फिर आपका जो आगे वाला फ्यूचर है वो भी आपका गया। तो ये सब सोचते हुए आप अपनी तैयारी करो। अब बहुत कम समय रह गया है आपके पास, मतलब कि मैक्सिमम बताऊं तो 30 डेज रह गए हैं, इससे कम ही रह गया है, समझो, क्योंकि लास्ट में तो ऐसे ही आपको कुछ नहीं आएगा। तो अभी आपके पास सिर्फ 30 डेज है, इस 30 डेज को आप यूटिलाइज भी कर सकते हो, मैक्सिमाइज भी कर सकते हो और प्रॉपर अपनी तैयारी कर सकते हो। आप हमारे अभीपीडिया CUET के लाइव क्लासेस को देखिए, जहाँ पर सभी टीचर आते हैं, अपने डोमेन से रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियरिटी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मॉक टेस्ट को ज्वाइन करो स्टूडेंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन किए बिना जा रहे हो तो बिगेस्ट मिस्टेक है, ओके, ये चीज़
चीज़ है, यहाँ पर जो भी आपके टीचर है वो एक्सपीरियंस है, अपने फील्ड में बहुत उन्होंने पेपर दिया है, तो वो आपको एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहे हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन करो, जहाँ पर बहुत सारी मेंटोरशिप कि आपको क्या करना चाहिए, कॉलेजेस क्या है, कैसे, ये सब आपको आएगा। एट द सेम टाइम सारी कंसेप्ट को क्लियर करो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, खाना अच्छे से होना चाहिए, हाइड्रेटेड रखो अपने आप पर, कीप मोटिवेटेड और अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।